हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इस पार्ट 2 को देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछली वीडियोस का कुछ कुछ याद दिलाता हूँ कि हम लोगों ने उसमें करा क्या था बेसिकली। तो देखिए, उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है कि ये होता क्या है, कि इसमें जब हमारा कैश बुक और पासबुक का जब बैलेंस मैच नहीं होता है तो हमें इसे इक्वल करना होता है। उसके लिए हमें कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस दोनों को एनालाइज करना होता है और चेक करना होता है कि किस वजह से बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है। फिर हमें उसे इक्वल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनानी होती है वो हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा था। फिर हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस करा था, ये देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर फॉर्मेट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीधा इसी फॉर्मेट से। अब देखिए, इस फॉर्मेट के पास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो ऊपर लिखा आएगा कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। फिर नीचे लिखा आएगा एज ऑन, मतलब कि यहाँ पे अब हमें इसका डेट लिखना होगा कि आखिर हम लोग जो ये स्टेटमेंट बना रहे हैं ये किस डेट की है या किस मंथ की है, अप्रैल की, मई की, जून की, कौन से मंथ की है या कौन से पीरियड की है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो लिखना रहेगा। फिर यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर का कॉलम मिल जाता है, फिर ये प्लस माइनस का। चलिए अब इसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे अब कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अब देखिए, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी शुरुआत हो रही है बैलेंस एज पर कैश बुक ₹40,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें बैलेंस गिवन है, हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। ये देखिए, हमारी दो कंडीशन होती है ना, कि हमारी कैश बुक मैच नहीं हो रही पासबुक से, हमारी कैश बुक मैच नहीं हो रही पासबुक से, या फिर हमारी पासबुक मैच नहीं हो रही कैश बुक से। ये दो कंडीशन होती है। अब हमें या तो इसके बारे में पता हो कि इसका बैलेंस क्या आ रहा है, और फिर हमें इसका पता हो कि भाई इसका क्या आ रहा है, तभी तो हम दोनों को इक्वल कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे हमें गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब कि हमें कैश बुक का गिवन है। अब हमारी जो टारगेट बुक होगी ना वो हमारी पासबुक होगी, मतलब कि अब हमें कैश बुक का जो बैलेंस होगा ना उसे पासबुक के बैलेंस से मैच करना है। सिंपल सा मतलब ये है हमारा। अगर यहाँ पर आपको लिखा आता बैलेंस एज पर पासबुक, तो हमारी टारगेट बुक होती कि हमें कैश बुक के साथ बैलेंस मैच करना है। और एक चीज़ ये याद रख लेना कि जिस चीज़ का आपको बैलेंस गिवन हो आप उसी बुक में प्लस या माइनस कर सकते हैं, उसकी टारगेट बुक में नहीं कर सकते। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक, तो हम जो भी काम करेंगे वो कैश बुक में कर सकते हैं। हम पासबुक को कुछ कर भी नहीं सकते, उसमें हम लोग कुछ लिख नहीं सकते, कुछ कम नहीं कर सकते। हम जो भी करेंगे कैश बुक में करेंगे, तो ये चीज़ याद रख लेना। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक, बट हमें ये गिवन नहीं है कि ये कौन सा बैलेंस है कैश बुक का, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है ना, हमें ये भी तो गिवन नहीं है। और यहाँ पे मेरा कैश बुक से मतलब है बैंक कॉलम, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम से। अब देखिए, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो हम लोग क्या मान के चलें। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको गिवन ना हो कि ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है या डेबिट है या क्रेडिट है, ऐसा गिवन ना हो, तो हमें इनका फेवरेबल बैलेंस मानना होता है। फेवरेबल बैलेंस मतलब कि इनका जो एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए था, ये एसेट्स होती है ना, तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो हमें यहाँ पे ये एज्यूम करना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मीन्स कि ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। अब इसको हम लोग देखिए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने प्लस वाले अमाउंट में लिखा कितने रुपए, 40,000 रुपये, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पासबुक होता तो पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है फेवरेबल, तो हम लोग यहाँ पे लिखते 40,000 रुपये, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी पिछली वीडियो देख लो फिर इस वीडियो को देखना। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वो तो हमारा बैलेंस गिवन था। अब हमारी टारगेट बुक है, याद रखना हमारी पासबुक है। हम लोग जो भी प्लस माइनस कर सकते हैं वो हम लोग कैश बुक में कर सकते हैं। हम लोग पासबुक को हम कुछ कर नहीं सकते, हमें कैश बुक का बैलेंस पासबुक के साथ मैच करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर ₹20,000। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, आपने चेक डिपॉजिट करा बैंक में और वो जो चेक है वो क्लियर नहीं हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन का सबसे पहले इफेक्ट चेक करिए क्या पड़ेगा। आपने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, ठीक है। देखिए, ये रही हमारी कैश बुक और ये रही हमारी पासबुक। आपने चेक डिपॉजिट करा होगा बैंक में, इसका मतलब कि आपने क्या करा होगा, आपने
अपने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया होगा कितने रुपए से, 10,000 रुपये का चेक है ना, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर 10,000 रुपये से तो हमने 10,000 लिख दिया होगा अपने कैश बुक के डेबिट कॉलम में, ठीक है, हमने लिख दिया होगा 10,000। बट वो अभी क्लियर नहीं हुआ, यानी कि अभी हमारे पासबुक में तो बैलेंस कुछ बढ़ा ही नहीं है, ज़ीरो है वो तो, है ना। अब मेरे को एक बात बताइए कि हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच करना है, ठीक है। हम लोग पासबुक में कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं वो हम अपनी कैश बुक में कर सकते हैं। तो अब क्या मेरे को बता सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। पासबुक में जीरो बैलेंस दिखा रहा है, बट आपने अपने कैश बुक में 10,000 बढ़ा दिए हैं क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट करा, वो क्लियर नहीं हुआ। अब सिंपल सा रूल है भाई, आपने बढ़ा दिए थे, आपको पासबुक से मैच करनी है तो आप घटा दो पैसे। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक का बैलेंस घटा देंगे। उसके लिए क्या कर देंगे भाई, 10,000 से हम क्रेडिट कर देंगे, हमारा बैलेंस घट गया। अकाउंट्स में डेबिट को क्रेडिट काटता है, क्रेडिट को डेबिट काटता है ना, तो हम लोग 10,000 क्रेडिट कर देंगे। तो अब इसको देखिए उस फॉर्मेट में कैसे शो करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, कि हमने चेक डिपॉजिट करा था वो हमारा क्लियर नहीं हुआ, यानी कि हमारे पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा और हमने उसे फिर कैश बुक का भी बैलेंस को घटा दिया, ठीक है, 20,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ₹10,000, ₹10,000 कि हमने चेक इशूड करा था बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ ₹10,000 का। अब इसका इफेक्ट चेक करिए, देखिए आपने चेक इशूड करा था कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। जब भी आप चेक इशूड करते हैं तो आप लोग तुरंत ही अपने कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे ना कि भाई आपके अकाउंट से पैसा चला गया होगा, है ना, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, तो आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। बट वो चेक कभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में, यानी कि जिससे आपने चेक दिया था वो कभी पहुंचा ही नहीं चेक में। अब क्या मेरे को एक बात बताइए कि जब आप चेक काट देंगे क्या सीधा आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, नहीं ना, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि जब तक वो सामने वाला पर्सन बैंक में जाएगा नहीं, चेक को ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालेगा, डिपॉजिट नहीं करेगा, तब तक वो क्लियर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो जब आपने इसको क्रेडिट कर दिया बट वो इंसान, वो पर्सन बैंक में गया ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ आपका चेक, तो अब क्या आपके अकाउंट से पैसा कटा होगा, जी नहीं कटा होगा। तो अब देखिए, अब आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो तो आपका कम ही नहीं हुआ, वो तो बढ़ा ही है, उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। आपने चेक दिया था, आपने पासबुक कैश बुक के में क्रेडिट कर दिया, बट वो इंसान पहुंचा नहीं, इट मीन्स कि आपका बैलेंस कटा ही नहीं, आपके अकाउंट से पैसा गया ही नहीं। अब मेरे को एक बात बताइए, जब आपके अकाउंट से पैसा गया नहीं और आपके पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कितने रुपए से भाई, 10,000 रुपये से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा ना, तो अब आप क्या करेंगे, अपने कैश बुक का भी बैलेंस बढ़ाएंगे, इसके बराबर पहुँचेंगे। तो अब आप क्या करेंगे भाई, इसको आप काट देंगे, यानी कि अब हम इसको भी माइनस कर देंगे तो हम उसके बराबर पहुंच जाएंगे। तो अब इसको हम लोग देखिए कैसे शो करेंगे, सिंपल है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने क्या करा कि हमने चेक इशूड करा था बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, भाई वो उसकी गलती है, हमने तो चेक दे दिया था, हमारा काम हो गया, हमने क्रेडिट कर दिया, बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, इट मीन्स कि हमारा बैलेंस कम नहीं हुआ, तो हमने अपने कैश बुक के भी बैलेंस को बढ़ा दिया पासबुक से मैच करने के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है, बैंक चार्जेस ₹2,000। अब देखिए बैंक ने चार्जेस लगाए, तो अब बैंक जब भी चार्जेस लगाता है तो क्या वो आपको फ़ोन करता है कि भाई आ जाओ बैंक में पैसा दे जाओ, ऐसा नहीं ना, वो ऐसा नहीं करेगा, सिंपल है, वो आपके अकाउंट में से पैसा काट देगा, आपके अकाउंट से पैसा काटेगा, यानी कि आपके पासबुक को क्या कर देगा, वो आपके पासबुक का वो बैलेंस डेबिट कर देगा, है ना। अब देखिए बैंक चार्जेस कराए ना, अब इसके इफेक्ट को पहले चेक करिए कि अपने इफेक्ट को चेक करिए, बैंक ने चार्जेस अलाउड करे थे 2,000 रुपये के, यानी कि बैंक ने क्या कर दिया होगा भाई, डेबिट कर दिया होगा, है ना, 2,000 रुपये से, बट आपको पता नहीं था, है ना। फिर आपने क्या करा, आपको पता लगा कि भाई 2,000 रुपये बैंक ने चार्जेस भी लिए थे, ये हमें पता नहीं था, तो अब हमें कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, तो आप भी क्या करोगे, आप भी माइनस कर दोगे कि ये लो भाई, हम लोग कैश बुक के बराबर पहुंचना है ना, कैश बुक को पासबुक के बराबर पहुंचना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम इसे माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कैश बुक में भी 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। ये देखिए
हमने लिखा बैंक चार्जेस और कैशबुक के माइनस, हमने उसे माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या कहती है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब देखिए इंटरेस्ट दिया है बैंक ने, फिर से वही चीज़, अब बैंक ने तो आपको इंटरेस्ट दे दिया, आपको पता नहीं है, यानी कि पासबुक में तो आपका बैलेंस बढ़ गया बट कैशबुक में नहीं बढ़ा। तो अब मेरे को एक बात बताइए, जब आपके पासबुक में बढ़ गया कैशबुक में नहीं बढ़ा, तो अब आप क्या करेंगे भाई, अपने कैशबुक में भी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें कैशबुक में ही हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें बैलेंस कैशबुक का गिवन था। ठीक है, तो पासबुक का बढ़ा था, हमने कैशबुक का बढ़ा दिया, यानी कि हमने प्लस में लिख दिया होगा। तो ये देखिए हमने प्लस में लिख दिया इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 2500 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देखिए, नेक्स्ट क्या कहती है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹3000, यानी कि आपका एक कस्टमर था, उसने डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। अब ये बात आपको पता नहीं थी, अब आप को क्या करना है, इफेक्ट चेक करिए सबसे पहले कि भाई आपके अकाउंट का बैलेंस अब बढ़ गया होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, हाँ, बट आपके अभी कैशबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तो आप उसे मैच करने के लिए क्या करेंगे, अपने कैशबुक का भी बैलेंस बढ़ा देंगे। इट मीन्स कि आप अपने कैशबुक के बैलेंस को प्लस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या करा कि कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा था, हमने फिर प्लस में लिख दिया। हम सिंपल है ना, हमें पासबुक के बराबर पहुंचना है तो हम इसमें प्लस कर देंगे अपने कैशबुक में। ठीक है, ये हम जो भी काम कर रहे हैं ना अपने कैशबुक में कर रहे हैं उसे पासबुक से मैच करने के लिए। ठीक है, हम पासबुक में कुछ प्लस या माइनस नहीं कर सकते, हम कैशबुक में कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्योंकि यहाँ पे कैशबुक का बैलेंस गिवन है। अब देखिए बैंक पेड इंश्योरेंस क्लेम ₹4000, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये क्वेश्चन शॉर्ट में था। इसका मतलब हुआ कि आपने बैंक को बोल रखा था कि आप हर महीने या फिर हर साल आप मेरे बिहाफ पे आप हमारा इंश्योरेंस पेड कर देना। ठीक है, बट मैं भूल गया, मेरे को पता नहीं था, बैंक ने तो हमारा इंश्योरेंस पेड कर दिया, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसा तो कट गया होगा, यानी कि हमारे पासबुक का बैलेंस कम हो गया। अभी लेकिन कैशबुक का बैलेंस तो कम नहीं हुआ, हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों को इक्वल करना होगा। तो हम दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हमारे कैशबुक के भी बैलेंस को कम कर देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम अपने देखिए बैंक पेड कैशबुक के बैलेंस को कम करने के लिए 4000 माइनस में लिख दिया। ठीक है, फिर अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है भाई, चेक डिपॉजिट ₹5000 बट चेक वाज डिसऑनर्ड। अब देखिए ये वाली ट्रांजैक्शंस क्या है कि आपने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। देखिए आपने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, इट मीन्स कि आपने अपने कैशबुक में यहाँ पे बढ़ा दिया होगा अपना बैलेंस, है ना, जितने भी का भी चेक हो आपने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया, आपने तो ये मान लिया। ठीक है, बट मेरे को एक बात बताइए, क्या आप जैसे ही चेक डालते हैं ड्रॉप बॉक्स में, क्या आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका बैलेंस बढ़ गया? नहीं ना, उसका तो कुछ प्रोसेस होता है कि सबसे पहले वो चेक निकाला जाएगा ड्रॉप बॉक्स से, फिर उसमें सिग्नेचर वेरीफाइड करा जाएगा, फिर उस अमाउंट को देखा जाएगा, फिर उस बैंक अकाउंट को देखा जाएगा कि उसके अकाउंट में इतना पैसा है या नहीं। अगर है तो आपका क्लियर हो जाता है बैलेंस, अगर उतना अमाउंट उस बैंक में नहीं है जितने का उसने चेक बना के दे दिया तो वो क्लियर नहीं होगा, उसी को हम लोग डिसऑनर कह देते हैं। यानी कि आपका जो बैंक का जो बैलेंस आपने अपने में बढ़ाया था वो तो बढ़ा ही नहीं, वो तो बढ़ा ही नहीं। तो अब आपके पासबुक का तो बैलेंस कम दिखा रहा है बट आपके कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है ना। तो अब मेरे को एक बात बताइए, जब पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है कैशबुक का कम, तो हमें क्या करना होगा, हमें पासबुक के बराबर जाना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, आपने डिपॉजिट करा यानी कि आपने अपने पासबुक कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा बट पासबुक में तो बढ़ा ही नहीं। तो आप भी सिंपल है भाई, माइनस कर दो अपने में से। तो आपने देखिए चेक डिसऑनर्ड, आपने माइनस कर दिया 5000 रुपये। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस की जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ नहीं आ पाएंगे। तो आप लोग एक बार ही खुद भी प्रैक्टिस करना, अपने बुक्स को उठाना, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जो कि आपको इसमें चैप्टर में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, फिर देखिए हमारी ट्रांजैक्शन सब यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब इससे ज़्यादा हमारा इफेक्ट नहीं आ रहा था। इट मीन्स जो हमारा जो कैशबुक और जो पासबुक का जो डिफरेंस आ रहा था ना बैलेंस में, वो इन्हीं ट्रांजैक्शंस की वजह से आ रहा था। हमने इन सब को लिख दिया, अब हमें इनका टोटल करना होगा। अब देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं,
ये देखिए हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, हमने बैलेंस एज पर कैश बुक से करी थी ना। जब आपका ये पूरा ट्रांजैक्शन इसके अंदर लिखा जाए तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें जब नीचे टोटलिंग करेंगे ना तो हमें इसका टारगेट बुक का नाम लिखना होता है। टारगेट बुक मीन्स मतलब इसका रिवर्स बुक, यानी कि कैश बुक। अब कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो आप नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आपको ऊपर पासबुक का बैलेंस गिवन होता तो आप लोग नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो हम लोगों ने पासबुक लिख दिया। फिर हमें देखना होता है कि कौन सी साइड का बैलेंस ज़्यादा है। तो देखिए कौन सी साइड का बैलेंस ज़्यादा है, हमें लग रहा है इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो हमने टोटलिंग करी तो हमारा इस साइड का बैलेंस ज़्यादा निकला। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट लिख देंगे दोनों साइड में, ठीक है। अमाउंट लिख देंगे, नीचे 2 लाइन भी खींच देंगे, ठीक है। सेम आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने इस साइड का टोटल करा तो ये ज़्यादा आ रहा था। फिर इस साइड का टोटल, इस साइड का जो ये टोटल है इसमें से ये बैलेंस माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 24,500 रुपये निकल के आएगा, ठीक है। फिर यही हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही अब आप देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, दरअसल हमें बस डिफरेंस चेक करना था कि हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा था। अब एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं होगा या बुक्स में ऐसा नहीं होगा कि आपको कैश बुक का भी बैलेंस दे दे और पासबुक भी दे दे, फिर आप दोनों को डिफरेंस ढूंढे कि किस वजह से हो रहा है। नहीं, बुक्स में और एग्ज़ाम्स में आपको वो एंट्रीज छाट के दे देगा कि भाई इन एंट्रीज़ की वजह से मैच नहीं हो रहा, वो आपका काम और आसान कर देगा। वरना जो रियलिटी में होगा वो कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक आपको दे देगा और पासबुक दे देगा, बोलेगा कि भाई ये लो चेक करो। रियलिटी वर्क में मैं बात कर रहा हूँ, बट एग्जाम्स में और बुक्स में ऐसा नहीं होता, वो आपको एंट्रीज छाट के दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंट्रीज ही आपको छाट के दी हुई थी कि भाई इन वजह से मैच नहीं हो रहा, बस आप इनको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में कर देना, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ।